ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जो हमारे प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं, उसके वचन पर अपने मन को लगा सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि आज के इस अच्छे पहर में हम परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जीवन हम जी रहे हैं और अगर इसी जीवन में चलते चलते हमारे जीवन में अपने आप ही उद्धार या मोक्ष या शांति या नजात आ जाए तो किसी भी परमेश्वर की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन मनुष्य अपने आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हमें पाप से निकालें, पाप से छुटकारा दें, आज़ादी दें। और हम मनुष्यों को जो अपनी मदहोशी में, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी अभिलाषाओं में ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनको एक ऐसा मार्ग दिखा सकें जिस पर वो स्वयं चलकर, प्रभु जब उद्धार देते हैं तो विश्वास करने के द्वारा उद्धार देते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो कहकर बदल जाए, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहें। उसकी बातें बिल्कुल हाँ और आमीन के संग सीधी और साफ़ होती हैं। दाऊद कहता है कि तेरे मार्ग इतने सरल और सीधे हैं जिन्हें देखकर मैं डर जाता हूँ। हम लोग कई बार बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और अपने मन से बना लेते हैं कि प्रभु ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपनी कलीसिया बनाता है। कौन बनाता है कलीसिया? यीशु मसीह। जवाब दीजिएगा मुझे, कलीसिया कौन बनाता है? यीशु मसीह बनाता है और हम कलीसिया के अंग हैं। कोई पास्टर, कोई सेवक कलीसिया कभी नहीं बना सकता। अगर कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाता है और उसके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, सारी जातियों के लोगों को बुलाता है, लेकिन वो कभी भी भेड़िया धसान नहीं करता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, एक समय तक वो मौके देता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी, ये शख्स शायद बदल जाए, इसका जीवन बदल जाए। और वो अगर समय दर समय उम्र के साथ साथ, जैसे कि चलो बच्चा छोटा होता है तो गलती माफ़ कर दी जाती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर गलती करता है तो फिर वो हमारे नाक कटने का कारण, हमारी बेइज्जती का कारण होता है। और कई बार ऐसी बहुत सी औलादें हैं जो माँ बाप का कहना, अपने बड़े बुजुर्गों को कहना नहीं मानती, जिसके कारण माँ बाप को नीचा देखने पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर का भी एक समय होता है कि वो लोगों को मौके देता है, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया देता है। लेकिन मनुष्य का जब स्वभाव और चाल चलन नहीं बदलता है तो परमेश्वर उसे अनदेखा करना शुरू कर देता है। और परमेश्वर कहता है कि ये अपने मन से नहीं, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आता है। और आजकल ज़्यादातर कलीसियाएं खाने के लिए, चंगाई के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए और अपनी भौतिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु के पास आते हैं। पर परमेश्वर आर्थिक और भौतिक ज़रूरत को पूरा करने का स्रोत नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे को जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया और हमें कैसे उसको संग चलना है ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम गाली भी दें, हम लालच भी करें और हमारा जीवन संसारिक अभिलाषाओं से भरा हो और हम इस प्रभु के संग ऐसे चल सकते, तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना सलीब उठाए, रोजाना अपना सलीब उठाए, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीही जीवन आसान नहीं है, सैक्रिफाइस वाला जीवन नहीं है। मसीही जीवन त्याग वाला जीवन है। मसीही जीवन संसारिक अभिलाषाओं को, चिंताओं को, फिक्रों को, अपने आपे को छोड़ने वाला जीवन है। और अगर हम वैसा उसके अनुसार चलेंगे तभी हमें जीवन मिलेगा। याद रखें, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसकी सारी बातें पूरी हो रही हैं। अभी जो 2 दिन की कन्वेंशन थी उसमें प्रभु के दास ने यही बताया कि वो सारी एक एक चीज़ें पूरी हो रही हैं और वो कैसे हमारे जीवन में, कैसे वो हमारे बीच में आने वाले हैं और हमें अपने आप को तैयार रखना है। और अगर हम तैयार नहीं होंगे, अपने जीवन को तैयार नहीं करेंगे, तो याद रखें खुदा के लोगों, हम वैसे ही जीवन को बिताएंगे जैसा जीवन हम एक संसारिक जीवन हम पहले जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन एक सतर्क जीवन है, क्योंकि परमेश्वर के पास रहने वाला पाप नहीं करेगा। परमेश्वर के पास रहने वाला संसारिक अभिलाषा में अपने आप को नहीं फंसाएगा। संसार प्रभु के पास रहने वाला शख्स अपने आप को उतना ही आगे बढ़ाएगा जितना परमेश्वर के वचन में है।
वो स्वार्थी नहीं होगा, वो दूसरे चीज़ को लालच नहीं करेगा। और जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो जो जीवन हम जी रहे हैं, हम देखें कि हम सच में एक सत्य जीवन जी रहे हैं या जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं हम वैसे जी रहे हैं। अगर हम दूसरे लोग जैसे जी रहे हैं तो हम छोटी छोटी परीक्षाओं में टूट जाएंगे, गिर जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में आएगी, प्रभु हमें उठाकर खड़ा करेगा और आगे बढ़ाएगा। एक आयत निकालिएगा बाइबल में से, यशाया उसका 48 अध्याय और उसका 10वां पद। बहुत सुंदर सी बाइबल की आयत है। यशाया उसका 48वां अध्याय और उसका 10वां पद। देख मैंने तुझे सुनिएगा, सभी लोग निकाल लें। यशाया चैप्टर 48 वर्स 10, 10वां अध्याय की 48वें अध्याय की 10वीं आयत जी। पढ़िएगा। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। देख, उसके बाद एक कॉमा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। निर्मल समझते हैं, शुद्ध या पवित्र। निर्मल का अर्थ होता है जिसमें कोई भी अपवित्र चीज नहीं है, शुद्ध, प्योर, पवित्र। देख मैंने तुझे पवित्र तो किया है, निर्मल तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी को कैसे शुद्ध किया जाता है? आप लोग जानते हो ना, शराफा बाजार से संबंधित रखते हो, आपके घर की महिलाएं जेवर पहनती हैं। अगर चांदी गंदी हो जाती है तो कैसे साफ करते हैं उसको? पानी से, तेजाब के पानी से। और बताइए, उसको कोठाली में डाल के कूटते हैं, और जब उसे कूटा जाता है कोठाली में डाल के तो उसका जो मैल होता है, गंदगी होती है, वो निकलती है। हर आभूषण, हर एक अनमोल जेवरातों को साफ करने के अलग अलग तरीके हैं, पर बाइबल बताती है देख मैंने तुझे शुद्ध तो किया है परंतु चांदी की नाई नहीं किया। आगे, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। काय में डाला है? हमें दुख की भट्टी में। परमेश्वर ने हमें दुख की भट्टी में इसलिए नहीं डाला कि हम बर्बाद हो जाए, हम ख़त्म हो जाए, हम मिट जाए, नामो निशान चला जाए, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है। लेकिन वो इसलिए हमें दुख की भट्टी में डालता है ताकि हम शुद्ध हो सके। क्या हो सके? शुद्ध हो सके, प्योर हो सके, पवित्र हो सके। और कई बार हम दुख को देखकर घबराते हैं, कई बार हम दुख को देखकर चिंतित होते हैं, कई बार हम सोचते हैं प्रभु 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 ये दुख क्यों हमारे जीवन में आया, ये परेशानी क्यों हमारे जीवन में आई। ये परमेश्वर का प्रोसेस है। परमेश्वर आपको दुख देना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर से उन अभिलाषाओं को, उन गंदगियों को, उन अपवित्रताई को निकालना चाहता है, इसीलिए दुख में डालता है। आप यहाँ पर निशान लगाए रहिए। एक आयत पढ़िए, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय। दीपक निकालो, पन्ने पलट रहे हो। सबोपदेशक 7वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़िए। सबोपदेशक 7वां अध्याय 14वां पद पढ़िए जी। सुख के दिन सुखमान। लिखा है सुख के दिन सुखमान। सुख सबके जीवन में आता है ना। कभी जन्मदिन आती, कभी एनिवर्सरी आती, कभी त्यौहार आता, कभी पार्टी में जाते, कभी आराम से अपने जीवन को जीते हैं। सुख सबके जीवन में आता है। और बाइबल बताती है सुख के दिन क्या कर? सुख मान। आगे, और दुख के दिन सोच। पर आगे दुख के दिन दुख मानने के लिए क्यों नहीं लिखा? पर बाइबल में लिखा है दुख के दिन क्या कर? सोच। जो दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं उनके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, उसके विषय में क्या कर? सोच। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। किसको? दुख को और सुख को। सुख को इसलिए रखा है ताकि हम खुशी मनाएं और प्रभु का धन्यवाद दें, लेकिन दुख इसलिए रखा है क्योंकि हम सुख भोगते भोगते इतने अभिलाषी हो गए हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए। हमारे अंदर सांसारिक चीजें आ गई हैं, संसारिक अभिलाषाएं आ गई। एक माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा देख ऐसे कपड़े पहन, ऐसे बड़ों के सामने ऐसा व्यवहार कर, लेकिन जब वो बच्चा, जब वो बेटी दूर चले जाते हैं तो अपने मन के अनुसार जीते हैं। और जब वो आते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे हो गए, हमने तुम्हें बोला था ना तुम्हें ऐसे होना चाहिए, लेकिन तुम कैसे फ्री हो गए। वैसे ही जब सुख
सुख हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और ये परमेश्वर का तरीका है। लिखा है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में रखकर, किस में रखकर? दुख की भट्टी। दुख इसलिए नहीं आया कि आप नाश हो जाओ, दुख इसलिए नहीं आया कि आप परेशान हो, लेकिन दुख इसलिए आया कि हम देखें कि प्रभु ने हमारे लिए दुख क्यों रखा है, हमें और कितना वो चाहता है, कितना शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर के हाथों में लिखा है, पढ़ना भयानक बात है। अगर परमेश्वर किसी को नाश करना चाहे तो फिर वो बच नहीं सकता। दुख मारने के लिए नहीं आता, दुख हमें नाश करने के लिए नहीं आता, लेकिन दुख इसलिए आता है ताकि हम देखें कि दुख के पीछे कारण क्या है, हम कहाँ भटक गए, हमारा जीवन कहाँ चला गया है। पढ़िएगा आगे, यशाया 48 अध्याय उसका 11वां पद पढ़िए। अपने निमित्त अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। सभी लोग निकालेंगे यशाया 48वां अध्याय जहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, उसका 48 अध्याय उसका 11वां पद पढ़िए जी। अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। लिखा है अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। प्रेज द लॉर्ड। दुख क्यों दिया है परमेश्वर ने? अगर मैं आपसे बोलूं, आप बड़ी मेहनत से पूरे दिन मेहनत करके 200, 300, 400, 500 रुपये कमाते हो और जाकर अनाज खरीद कर लाओ, तो क्या आप पत्थर वाला अनाज खरीद कर लाओगे? कंकड़ वाली दाल लेकर आओगे? देखोगे आप टटका है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, साफ है कि नहीं। परमेश्वर के लोगों, वैसे ही जब दुख हमारे जीवन में आते हैं, हम अपनी संसारिक अभिलाषाओं में अपने मन के मुताबिक जीते हैं और बहुत सी अपवित्रताएं हमारे अंदर आती हैं, घिनौने पाप आते हैं। हम हाथों से नहीं करते, लेकिन हम सोच कर करते, हम देख कर करते, और हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमने ये क्यों किया। तब परमेश्वर हमें दुख की भट्टी में डालता है। जैसे सोना दुख की भट्टी में डाला जाता है, जब सोने को 7 बार तपाया जाता है तब वो क्या बनता है? कुंदन बनता है, शुद्ध किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने विश्वासी जन को जिस पाप में संसार में जी रहे हैं, चारों तरफ पाप है, आप ढूंढ कर दिखाओ मुझे कोई एक शख्स जो पवित्र दिल का हो। सबके पास पाप है, लालच है, बुरी अभिलाषाएं हैं। अगर वो मुंह से बोलकर नहीं कर रहा, लेकिन वो सोचकर पाप कर रहा है, पाप तो पाप है। और इसीलिए बाइबल बताती है, अब तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे शुद्ध करूंगा, लेकिन मेरे शुद्ध करने का तरीका अलग है, और वो है दुख की भट्टी। और क्या लिखा है? अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त। ये किसी और के लिए आपको शुद्ध नहीं कर रहा है, ये दुख किसी और के लिए नहीं। ये दुख इसलिए परमेश्वर आपके लिए अलाउ कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी नाश ना हो जाए, एक अपवित्र जीवन ना जिए। और जब हम अपवित्र जीवन जीते हैं तो हम शैतान के हाथों में होते हैं, और जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में होते हैं। हमें अभिलाषाओं से भरा जीवन अच्छा लगता है, गाली देना, बुराई करना, इसे बोलना, उससे बोलना बहुत अच्छा लगता है, अपने मन की रीतियों के अनुसार चलना अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर बताता है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलो अपने निमित्त। हाँ अपने निमित्त। जब हमारी बेइज्जती होती है, जब हम पाप में गिरते हैं, तब शैतान हमारा तमाशा बनाता है, तब परमेश्वर को बहुत दुख होता है। परमेश्वर को बहुत दुख होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी अभिलाषा के लिए यहाँ वहाँ चले गए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों आप पवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। जब हम अपवित्रताई के मार्ग पर चलते हैं तो किसी की बेइज्जती नहीं होती, परमेश्वर की बेइज्जती होती। आपको मालूम है, जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं हो, जब आप अपने माता पिता के गर्भ में भी नहीं थे, जब आपका स्मरण भी इस दुनिया में नहीं था, तब से परमेश्वर आपको पहले से जानता था कि एक दिन इस दुनिया में हम जन्म लेंगे, एक दिन हम इस परिवार में जन्म लेंगे, और एक दिन कोई प्रभु का दास आकर हमें परमेश्वर का वचन सुनाएगा, बताएगा एक सच्चा रास्ता। और जब हम उस सच्चे रास्ते को जान गए और फिर हम अपवित्रताई की लाइन पर चलते हैं, तो मालूम है बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मैं और आप आपकी परमेश्वर की महिमा।
हम लोग कई बार दुखी होकर कहते मेरे बेटे ने तो नाक कटा दी, देखो मेरे घर में ये बेटा पैदा हुआ, मैंने सोचा था ये मेरी इज्जत बढ़ाएगा, लेकिन इसने ये गंदा काम किया, देखो मेरी नाक कट गई, समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। जब हम पाप करते हैं, अपवित्रताई का जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी का कारण होते हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है मैंने तुझे दुख में डाला है, मैंने तुझे विपत्ति में डाला है, मैंने तुझे परेशानी में डाला है। थोड़े लालच के पीछे तूने मेरा इनकार कर दिया, किसी ने तुझे कुछ बोल दिया, ऐसा कर तू ऐसा हो गया, सत्य के मार्ग से भटक गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसलिए नहीं है कि आप मिट जाओ, बर्बाद हो जाओ, ये इसलिए है कहीं ना कहीं हमारे अंदर अशुद्धता आती है। आपको मालूम है जब ब्लड अशुद्ध हो जाता है या खून गंदा हो जाता है तो बहुत सी बीमारियां होती हैं कि नहीं, ब्लड कैंसर होता है, स्किन डिजीज़ होती हैं। तब डॉक्टर दवा देते हैं कि हमारी ये डिजीज़, हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए। और अगर हम उस बीमारी को छिपाए रखेंगे, मान लीजिए हाथ में एक फोड़ा हो गया, हमने लोगों को छिपाने के लिए उसको आस्तीन के अंदर ढांक लिया, तो क्या वो फोड़ा ख़त्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सिर्फ हम लोगों से छिपा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है, और जिसको फोड़ा है उसे मालूम है। पाप जो हम कर रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन पाप करने वाले को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। और कई बार जब हम पाप करते रहते तो हमारा मन, हमारा विवेक शून्य हो जाता, बिल्कुल सेंसलेस हो जाता, सुन्न हो जाता, और हम वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन जब उस फोड़े को ठीक किया जाता है तो डॉक्टर उस घाव को साफ करता है, दवाई लगाता है, बीटाडीन लगाता है, तब दर्द होता है कि नहीं होता है? थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, इंजेक्शन लगाता है, पट्टी बांधता है और कहता है कि फिर आना, मैं पट्टी ड्रेसिंग करूँगा, चेक करूँगा, और धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। मालूम क्यों? जब उसका इलाज होता है। दुख हमारी विपत्तियों का, हमारे नरकीय जीवन से बचने का एक इलाज है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देता है। अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो याद रखो सुख नहीं है, लेकिन उस दुख के बीच में भी आपको परमेश्वर नजर आएगा। हालेलुया। अंत में एक बड़ी आशा परमेश्वर पूरी करेगा। एक आयत पढ़कर हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालें बाइबल से 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12वां पद। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। तीमुथियुस 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लिखा जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अगर आप प्रभु यीशु के पास आओगे तो बहुत अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, एक समय आएगा कि आपके पास बहुत अच्छे दिन होंगे, लेकिन जब तक यीशु मसीह अपने लोगों को लेने नहीं आते हैं, हमें हर रोज़ परीक्षा देनी पड़ेगी। हर रोज़ आपका विश्वास परखा जाएगा। रोज़ आपके जीवन में सत्य और असत्य दोनों आएंगे। आप किसकी ओर आगे बढ़ रहे हो, और आप जिसे पसंद करोगे वैसे ही काम आपके जीवन में होगा। एक भाई मेरे पास आया, वो कहने लगा भैया हमारे काम ही नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कुछ काम करो, फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं। मैंने उनको बताया आप कौन सा जीवन जी रहे हो? तब उन्होंने बताया हम यहाँ बहुत जगह जाते हैं। तब हमने उनसे बोला सिर्फ आप एक जगह जाओ, दिल से जाओ, मन से जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु आपके कष्टों को दूर करेगा। मैं आपको बताऊं, उसके कष्ट तो दूर नहीं हुए, लेकिन कष्टों के बीच में उसे खड़ा होना आ गया, उसे अपनी परेशानियों पर जय प्राप्त करना आ गया, परीक्षाओं में उसे मुस्कुराना आ गया। हाँ, प्रभु के पीछे चलने से उसके कुछ लोग विरोधी हो गए, उसके अपने कुछ लोग विरोधी हो गए, लेकिन उस परेशानी के बीच में प्रभु उनको मिला और वो उसे हिम्मत देता था। वो गिरा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास में आगे बढ़ने लगा। बाइबल में लिखा जितने मसीह यीशु के संग, धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसे लिखा ना, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। 13वां पद पढ़िए। और दुष्ट और बहकाने वाले, हाँ, धोखा देते हुए, हाँ, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले। हाँ, दुष्ट लोग, बहकाने वाले, देखिए कैसे बहक जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। आप भी दीपक से अपन लोग बात कर रहे थे, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका रास्ता एक ही है,
उसका चरवाहा एक ही है, उनका पवित्र स्थान, उनका आराधना का स्थान एक ही है, वो बदलते नहीं है, लिखा हुआ है। और परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और आगे, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा है। हम किसी स्वार्थ के लिए ये नहीं सिखा रहे, किसी आमदनी के लिए नहीं सिखा रहे हैं, ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम सच्चे प्रभु को जानते हैं और प्रभु सारे कष्टों को दूर करेगा। और अगर दुख आपके जीवन में आ रहा है, परेशान मत हो, आप प्रार्थना करना शुरू करो, आप प्रार्थना करना शुरू करो। इसी वचन में लिखा है कि प्रभु कभी किसी को इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो उसके सहन से बाहर है, लेकिन प्रभु अपने प्रेमियों को परीक्षा से निकालता है और अपने लोगों को शुद्ध करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे कलाम के लिए प्रभु, तेरी बातों के लिए खुदावन, जो तू हमसे प्यार करता है। और अगर तेरा वचन नहीं होता प्रभु तो हम और मनुष्यों के नाई असत्य के मार्ग पर भटके होते, लेकिन प्रभु तूने हमारी आंखों को खोला। इस संसार में हमने तेरी आवाज़ को सुनने पाए, तेरे वचन की आवाज़ को सुनने पाए प्रभु, और तेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रभु हम जीवन को जीने पा रहे हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यहाँ बैठे अपने प्रत्येक भाई बहनों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ फूफा जी के लिए, भैया के लिए, दीदी के लिए, सुमन के लिए खुदावन, इन बच्चों के लिए, दीपक के लिए प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु ये जीवन जो तूने दिया है इसमें कष्ट बहुत हैं, चिंताएं और फिक्र बहुत हैं, लेकिन प्रभु जब हम आप में बने होते हैं तो आप हमें संतुष्टि देते हैं, संतोष देते हैं, हिम्मत देते हैं प्रभु, और हमें बताते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरा जीवन इस संसार का नहीं लेकिन तेरा जीवन मेरे पास का है, जहाँ पर ना भूख है, ना अंधेरा है, ना पाप है, ना किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ है प्रभु जिसके लिए आज संसार में मनुष्य मेहनत कर रहा है। खुदा हमें अपने रास्ते पर चलने की सामर्थ्य दे प्रभु। हर एक के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, बुआ जी के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, प्रार्थना करता हूँ अरविंद के लिए, जो प्रॉब्लम्स उस घर में चल रही है प्रभु उसे ठीक कर खुदावन, फूफा जी की प्रॉब्लम्स को ठीक कर खुदावन। मैं जानता हूँ ये तेरे बेटे हैं प्रभु, आप पर विश्वास करते हैं, जब जब परेशानी आती है प्रभु ये फ़ोन करते हैं खुदावन, लेकिन आज दुआ करता हूँ प्रभु जी इन्हें उस मसले से निकाल ले, बाहर निकाल प्रभु, अपना रास्ता दिखा खुदावन तेरे बेटे को, और एक सच्चाई के रास्ते पर एक जैवन जीवन दे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु फूफा जी को आपने इसीलिए यहाँ पर लेकर आया ताकि आप अपने आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन में दिखा सकें प्रभु। उनके घर में तेरी शांति बनी रहे, बुआ जी को भी अच्छा रखना प्रभु जी, दोनों बेटों पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो खुदावन। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ राजेश के लिए प्रभु जी, अर्चना के लिए, उस परिवार के लिए प्रभु, तेरा सुख तेरी शांति बनी रहे प्रभु। रुपयों का सुख और शांति नहीं लेकिन तेरी शांति बनी रहे खुदावन, तुझे समझ पाए, तुझे जानने पाए प्रभु जी, अनर्थ बातें उनके जीवन में ना आए लेकिन एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु जी, एक दूसरे की इज्जत करें और आगे बढ़ सके प्रभु। इस उम्र में प्रभु जी हमारे भैया दीदी को हिम्मत और बल देना, भैया काम करना चाहते हैं, दिल में बहुत इच्छा है लेकिन प्रभु उम्र साथ नहीं देती प्रभु जी, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन तू अपने बेटे अपनी बेटी को जीवन जीने के लिए सही संसाधन का इंतज़ाम कर प्रभु। तेरा सुख उनके जीवन में रहे प्रभु, अपनी नज़रों से अपने बच्चों को तुझ में फलता फूलता और बढ़ता हुआ देख सके प्रभु। मैं फिर एक बार राम सेवक भैया के लिए, अपनी बहन सुमन के लिए, उन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खुशबू के परिवार के लिए, राधा के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इन छोटे छोटे लोगों पर तेरी बड़ी सामर्थ्य बनी रह सके, भटकने न देना। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन एक दिन आंखें खुलेंगी और ये सत्य परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे प्रभु जी। तूने लोगों के धर्म को नहीं, तूने लोगों के जीवन को बदला है और प्रभु ये सत्य के प्रति आगे बढ़कर सुख को पाएंगे प्रभु। दीपक के जीवन में प्रभु जी, उसके मम्मी पापा के जीवन में तेरा आराम बना रहे खुदावन, राह दिखाना, भटकने वाले जीवन से बचाकर एक सत्य जीवन देना प्रभु, ताकि ये विश्वास कर सके कि यीशु ही प्रभु है खुदा। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, इस आराधना पर, इस वचन पर तेरा आशीष का हाथ हो, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे प्रभु। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।